चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग का ये चैप्टर का तीसरा दिन है। और आज फिर से नाव तथा धारा बोट एंड स्ट्रीम फिर अगेन बता रहे हैं कि नाव का जो चाल हमेशा लेना है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का जो चाल लेना है y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और जब धारा के दिशा में जाइएगा, ये धारा जिधर जाएगा, धारा के अगर दिशा में जाएंगे तो उस समय जो चाल क्या होता है, धारा आपका सपोर्ट करेगा, इसीलिए x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जब धारा के विरुद्ध आएंगे तो धारा के विरुद्ध जब होगा तो उस समय जो चाल हो जाएगा क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये चार चीज से चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले ये जो बार बार बताते हैं उसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जो नए लड़के हैं उनके तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस टेस्ट का फ़ायदा उठा सके। ये मंडे टू सैटरडे टेस्ट चलता है 8 PM में और 8:30 में यानी कि वीडियो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद 9 बजे जो है आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ये लाइव ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री है। एक ही समय में ये सब स्टूडेंट टेस्ट देते हैं जो कि ऑनलाइन है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जिनको भी ये टेस्ट देना है तो सिंपल ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर में लिखना है कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपका आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा। आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, और पढ़ाई को अपना सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित दूरी तय करने में, तो यानी कि एक दूरी निश्चित है बोल रहा, एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा है। तो यहाँ अनुकूल और प्रतिकूल क्या है, अनुकूल जो होता है धारा के दिशा में और प्रतिकूल जो होता है उसका विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ जो बोल रहा दूरी आपका निश्चित रहेगा, मतलब जाना जितना दूर है आना भी उतना ही दूर है। तो जाने में कितना समय लगता है ये है, तो ये धारा का दिशा और इधर से जब आएंगे तो ये विपरीत है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या बोल रहा है, धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में समय से आधा है। मतलब ये प्रतिकूल का ये आधा होगा, यानी कि आधा होगा तो इसको ले लीजिए एक समय, तो ये हो जाएगा समय 2 होगा। ठीक है, अगर ये सेंटेंस भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्रतिकूल में हमेशा समय ज़्यादा लगता है, तो उधर 2 कीजिए इधर 1 कीजिए। ठीक है, फिर बोल रहा है यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर स्थिर जल में नाव की गति तथा धारा की गति का अनुपात क्या होगा। तो धारा का दिशा में चाल क्या होता है, x प्लस वाई होता है। ठीक है, और धारा के विपरीत क्या होता है, x माइनस वाई। एक निश्चित दूरी था, मतलब दूरी बराबर होगा, x और y का अनुपात आपको निकालना, पहले नाव की गति फिर धारा की गति। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 2y। x को उधर ले जाते हैं, y को इधर लाते हैं, तो सिंपल देखिए आपको दिख रहा है 3y, ये जाके घटेगा तो x, यानी कि इसको अच्छा से अगर लिखते हैं तो x बाई वाई होगा, हाँ, इक्वल टू 3 तो वहीं रह जाएगा लेकिन लिख रहे हैं राइट साइड में 3/1 हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात होगा 3:1 आंसर होगा। और क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो 1 का बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए एक नाव धारा के दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करता है ना, धारा के दिशा में 1 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत दिशा में देखिए 1.1/2 है ना, यानी कि 1.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग दिया हुआ 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा या वेग क्या होगा, x का मान आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो सेम वही चीज होगा, धारा के दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में, है ना, तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी, सेम दूरी, पहले जो कुछ दूरी बोल रहा था अब वही दूरी, दूरी समान, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो ये हो गया जाने का चाल, चाल गुना समय, 1 घंटा लगता है। आने का चाल, आने का चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, कितना घंटा, 1.5 घंटा, यानी कि 3/2 घंटा, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से y का मान दिया हुआ, धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में भी बैठा सकते हैं, अभी भी बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस
वाई, और ये जो है 2 इधर गुना होके आएगा तो इधर हो जाएगा गुना 2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, गुना कितना हो जाएगा इधर 3, ठीक है। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 3y, ठीक है। y को इधर लेके आ जाइए तो ये हो जाएगा 5y, 2x उधर जाएगा तो 3x से 2x घटेगा तो x हो जाएगा, ठीक है। x का मान निकालना तो x बराबर जो हो जाएगा 5 गुना y का मान दिया हुआ है कितना 3, तो 5 तिया कितना हो जाएगा तब 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ये आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है 15 जो दिया हुआ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है मीन्स किसका मान दिया हुआ वाई का मान दिया हुआ है, ठीक है। एक व्यक्ति को बहाव के विरुद्ध जाने में, बहाव की दिशा में जाने से 2 गुना समय लगता है, देखिए 2 गुना समय लगता है, तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल क्या है मीन्स एक्स का मान आपको फिर अगेन निकालना है, ठीक है। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, वाई का मान है। एक व्यक्ति को बहाव के विरुद्ध जाने में, तो बहाव के विरुद्ध क्या होता है एक्स माइनस वाई होता है। बहाव के विरुद्ध जाने में, बहाव की दिशा में जाने से बोल रहा है 2 गुना समय लगता है, हमेशा विरुद्ध में जो रहेगा वो ज्यादा ही समय लगेगा अगर सेम दूरी रहेगा तो, ठीक है। तो हमेशा की तरह लेते हैं, इधर दूरी सही दिशा, ये हो जाएगा विपरीत, विपरीत को माइनस लगते हैं, ये राइट साइड में हमेशा, ये प्लस, तो ये जो होगा ये 2 गुना से समय लगेगा विरुद्ध में, तो यहाँ पर हो जाएगा गुना 2, ये हो जाएगा 1, ये जब ये 1 होगा तो ये 2 गुना समय लगेगा, यहाँ बराबर हो जाएगा 4 गुना समय, 4 गुना समय। यहाँ से y का मान दिया है, x का मान आपको निकालना है। अभी ये सोल्व किए थे सेम उसी तरह से होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y, y को लेके आ जाइए इधर 3y हो जाएगा, ये x जाएगा 2x से x घटेगा तो x होगा, x का मान निकालना है, x बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई का मान कितना है 2, यानी कि 3 दूना 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 का जो मान हो जाएगा सी हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखिए, आपसे क्या कह रहा है, यदि एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति क्या है, धारा की गति मीन्स y बराबर आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो एक नाव 10 घंटे में धारा के दिशा में, तो धारा का दिशा में चाल क्या होता है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू जो हो जाएगा चाल बराबर दूरी बट्टा समय हो जाएगा, तो यहाँ से 0 0 कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर धारा के विपरीत x माइनस वाई इक्वल टू 75 किलोमीटर जाएगा, कितना का 15 घंटा में 75 किलोमीटर जाएगा, तो दूरी बट्टा समय 15 पचे कितना हो जाएगा 75, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2 चीज आपको निकल गया। अब जो है आपको क्या चीज पूछ रहा देख लीजिए, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा, तो गति कितनी है किसकी, धारा की, तो धारा की, यानी कि y का मान निकालना, तो x को हटाएंगे, उसके लिए घटाएंगे, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है, ये चिन्ह बदल जाएगा, x x कट जाएगा, y y हो जाएगा 2y इक्वल टू 10 से 5 जाएगा तो 5 होगा, y इक्वल टू हो जाएगा, अगर पॉइंट में दिया है तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर पूर्णांक में देता तो 2.1/2 होता, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिए आपसे, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 7.5 है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है। देखिए विरुद्ध में जो है हमेशा 2 गुना ज्यादा ही लगेगा विरुद्ध में, तदनुसार नदी की धारा की चाल क्या है, मतलब y बराबर क्या है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बैठाते हैं, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव को चला सकता है, मीन्स x का मान दिया हुआ 7.5, x बराबर दिया हुआ 7.5, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो है उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में,
तो नदी का जब विरुद्ध जाएगा तो क्या होता है, x माइनस वाई होता है, ये चाल नदी के विरुद्ध में। ठीक है, तो नदी के दिशा से 2 गुना समय लगता है बोल रहा है ये। नदी का दिशा में क्या होगा, x प्लस वाई, नदी का विरोध में हो जाएगा x माइनस वाई। तो उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है, हमेशा इधर ज्यादा ही लगेगा, ये 2 गुना समय लगता है। तो इधर 1 तो इधर 2। अब x का मान दिया हुआ तो y का मान निकल जाएगा। इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, x प्लस वाई और इधर कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y। 2y को इधर लेके आ जाइए तो यहाँ पर हो जाएगा 3y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू जो है यहाँ पर कितना है 7.5 और बट्टा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 से काटिएगा, यहाँ 3 दूना हो जाएगा कितना 6 हो गया, पॉइंट लगेगा 3 पच्चे 15, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, ये डी नहीं दिख रहा, ऑप्शन सी में ही आपको आंसर मिल जा रहा है। देखिए 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मीन्स x और y का मान दे दिया। यदि नौका के एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी क्या है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान आपको जाना है, ये धारा के साथ भी जाना है और धारा के विपरीत भी रिटर्न आना है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी है बोल रहा, तो दूरी नहीं जानते हैं तो दूरी d मानेंगे। कितना मानेंगे, d, डिस्टेंस, यानी कि d किलोमीटर ये दूरी मानेंगे। तो d किलोमीटर जाएंगे और d किलोमीटर आएंगे तो 3 घंटा लगेगा। तो जाने का समय, तो जाने में कितना समय लग रहा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। तो कितना दूरी है, d है, तो यहाँ पर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। चाल क्या होता है जाने में, ऐड होता है, 5 और 3 8 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा d बट्टा अंतर होता है, 5 से 3 जाएगा तो 2 होगा, तो टोटल जो होता है 3 घंटा लगता है ये बोला। तो उस स्थान की दूरी कितनी है, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 8 और 2 का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर d रहेगा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा तब 4d हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा 4 होगा, 4d के साथ गुना होगा, इधर हो जाएगा कितना 3, यानी कि 5d इक्वल टू हो जाएगा 8 या 24 और d इक्वल टू हो जाएगा 24/5, 5 से काट लीजिएगा, 5 चौके हो जाएगा कितना 20, पॉइंट लगेगा 5 अट्ठे 40, 4.8 किलोमीटर आंसर होगा, कहीं होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देख लीजिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, एक नौका है ना, एक नौका को 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर अनुप्रवाह में चलाकर 6 घंटे में लौट आता है। ठीक है, चलिए एक नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह में चलाकर, मतलब धारा के दिशा में चलाकर 6 घंटे में लौट आता है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, 4 गुना, ध्यान दीजिएगा। मतलब क्या बोल रहा है देखिए, खड़ा पानी में मतलब x का जो मान होगा y के मान का 4 गुना होगा। अगर y 1 हुआ तो ये 4 होगा, ये रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा धारा की चाल क्या, तो धारा की चाल क्या है। और यहाँ पर देखिए 6 घंटा में लौट आता है, मतलब अनुप्रवाह में चलाकर कुल 6 घंटा लगता है। 30 किलोमीटर का ही आपको दिया है 6 घंटा, ऐसा नहीं कि आने जाने का, कहीं पर लिखा नहीं है कि आने जाने का, लेकिन बोल रहा है कि 6 घंटा कुल यहाँ पर ऐड कर दिया। सिंपल लिखता कि 6 घंटा में या फिर लोड भी आता है बोल रहा है, लेकिन ये आपको तो विरुद्ध में जाने के लिए तो पहले नहीं बोला कि चलिए 30 किलोमीटर विरुद्ध जा रहा है फिर रिटर्न आएगा बोलता, तो ये यहाँ पर आपको जाने का और आने का लेते, तो यहाँ सिंपल लेंगे 30 किलोमीटर केवल जाने में 6 घंटा लगता है। तो जाने का जो चाल हो जाता है क्या हो जाता है x प्लस वाई अनुप्रवाह में, और चाल बराबर क्या होगा दूरी बट्टा समय, दूरी है कितना 30 बट्टा समय है कितना 6, यानी कि सिंपल हो जाएगा जाने का जो चाल हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा जाने का चाल। ठीक है, फिर बोल रहा है ये दोनों का दिया हुआ देख लीजिए कितना दिया हुआ है, यह अनुपात 4:1 है ना, 4:1 है। तो यहाँ पर जाने का है, सुनिए जाने का, तो दोनों को जोड़ने से x प्लस वाई जोड़ने से 5 होना चाहिए। यहाँ पर भी देख लीजिए दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा है 5 हो रहा है, यानी कि 5 के बराबर 5 तो 4 के बराबर 4,
सिंपल है, आपको निकालना क्या है, धारा की चाल कितनी, 1, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया ना। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, x प्लस वाई का ना मान 5 है, तो x का मान कितना, 4, उधर भी दिया हुआ 4, y का मान 1, तब ना 4 और 1 कितना होगा, 5, तो y का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। ठीक है, 10 का स्पीड से तैरेगा। तद अनुसार यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, देखिए तद अनुसार यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि पानी में धारा की गति y का मान दिया हुआ 5 और स्थिर पानी में 10, यानी कि x का मान सिंपल है, तो 60 किलोमीटर, तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा। यहाँ नहीं बताया कि 60 किलोमीटर किधर जाना है, ये चीज नहीं बोला है ना। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग, हाँ ऑप्शन भी देखिए मजेदार दिया हुआ, धारा के विरुद्ध 4 घंटा, धारा के साथ। तो सिंपल देखिए, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, x का मान दिया हुआ 10 और y का मान दिया हुआ कितना, 5, आपको जाना कितना, 60 किलोमीटर। तो एक बार धारा के साथ जाते हैं तो 60 जाएंगे तो प्लस होगा 10 5 15, 15 चौके कितना हो जाएगा, यानी कि 4 घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा अगर धारा के साथ जाएंगे। तो देख लीजिए, धारा के साथ 4 घंटा है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, या फिर ये अगर नहीं रहता तो विरुद्ध में आते हैं, तो विरुद्ध में आने से क्या हो जाता, 60 बाई, देखिए 10 से 5 जाता, डिफरेंस होता है ना विरुद्ध में, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाता है, तो 12 घंटा। 12 घंटा दिया है कहीं विरुद्ध में, देख लीजिए धारा के साथ, ये तो साथ में दिया है, विरुद्ध में अगर 12 घंटा देता तो होता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, यहाँ पर देखिए 3 और 2 सिंपल दे दिया, तो उसे व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। सिंपल है, आपको समय जाना है और आना है, 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर आना है, तो जाने का चाल ऐड होता है, तो ऐड कर लीजिए, 3 2 5, आने का घटता है, घटा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ से जैसे ही काटिएगा ये 2 होगा, इधर 10, 2 और 10 कितना होगा, 12 घंटा ये समय लगेगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, और आज का जो है अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है और 7.5 घंटे में वापस लौट आता है। ठीक है, 3 घंटे में 15 किलोमीटर जाएगा, 15 किलोमीटर रिटर्न आएगा। शांत जल में वह किस गति से आगे जाएगा, तो यानी कि x का मान निकालने बोला है, शांत जल में है ना। तो चलिए हम लोग 15 किलोमीटर जाते हैं धारा के साथ, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 15 बट्टा कितना घंटा, 3 घंटा लगता है, तो 15 बट्टा 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद धारा के विपरीत 7.5 घंटा लगता है, तो ये 15 बट्टा 2 हो जाएगा, फिर है ना 15 7.5, 15 बट्टा 2 होगा, तो 2 ऊपर जाएगा, 15 कटेगा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, है ना। अब आपको निकालना क्या है, उधर मार्क कर दिए हैं, देख लीजिए क्या निकालना, x का मान है ना, शांत जल में वह किस गति से आगे बढ़ेगा, x का मान निकालना है, y सिंपल कट जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 7 होगा, तो x इक्वल टू 7 का आधा कितना हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और बहुतों का स्कोर बहुत अच्छा जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा में इतना शानदार जा रहा है कि पूरा का 10 नंबर 4-5 जन इजीली बहुत ही लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे ही, और 3 दिन अभी बाकी है, और अच्छा से कीजिए। ठीक है, चलिए, और नए लड़के तक भेजने के लिए इसको सिंपल शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगल बगल जो भी है उनको बताइए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना कंपटीशन भी होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक नया क्लास में मिलते हैं कल, है ना।